ये पेशेंट हमारे पास ग्रेड 3 बाल्डनेस के लिए आए, साथ के साथ ये बोलने लगे कि इनके दाढ़ी पे कुछ स्कार है, वो भी कवर करना है, तो वो हो सकता है क्या। इन चीज़ों को पहले उनको डिटेल में बताया गया कि जो नॉर्मल बाल्डनेस होती है उस पे ट्रांसप्लांट अलग प्रोसेस है और स्कार के लिए अलग प्लान किया जाता है। हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक भोपाल ब्रांच। हमारे यहाँ एक पेशेंट आए थे सूरज जी, जिनको ग्रेड 3 का बाल्डनेस था। फ्रंट एरिया में उनकी फ्रंटल लाइन रिसीड हो गई थी और क्राउन एरिया में भी आप देख सकते हो उनको काफ़ी थिनिंग आ गई थी। इसके बाद हमने इनकी प्लानिंग की तो इन्होंने हमें बताया कि इनके बियर्ड एरिया में भी एक पैच है जहां इनको पहले कोई स्कार हुआ था जिसमें उनके बाल नहीं आते हैं, तो उस पे भी इनको कवरेज करना है। तो फिर हमने उनसे डिस्कस किया कि इसका जो प्लानिंग होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ग्राफ्टिंग के लिए इसमें हमें स्कार टिश्यू की वायबिलिटी चेक करनी होती है, हमें उसकी डेप्थ चेक करनी होती है, हमें देखना होता है कि वहाँ इतना सपोर्टिव टिश्यू है जो कि ग्राफ्ट को ग्रो करने में मदद कर सकता है या नहीं। तो फिर इनकी प्लानिंग अलग तरीके से की गई, जैसे कि अभी मैं आपको शो करता हूँ इनके बिफोर के पिक्स। ये आप देख सकते हैं कि इनकी बिफोर की कंडीशन क्या थी, फ्रंट एरिया में किस तरह से इनको रिसीडिंग आई हुई थी, और उसके अलावा क्राउन एरिया को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आप देख सकते हो कि इसमें भी कितनी ज़्यादा थिनिंग आ चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं इनकी प्लानिंग हमने किस तरीके से की। हेयर लाइन की प्लानिंग में आप देख सकते हो कि फ्रंट में जो हिस्सा रिसीड हुआ है उसको हमने मार्क कर लिया है, और उसके अलावा क्राउन में जो हिस्सा रिसीड हुआ था वहाँ पे भी हमने हेयर के डायरेक्शन के हिसाब से मार्किंग कर ली थी। इसके साथ बियर्ड एरिया में आप देख सकते हो ये इनका स्कार था जो विजिबल हो रहा था, जिसको कवर करना था, और छोटे छोटे 1-2 स्कार और थे जो कि हमें कवर करने थे, तो उसकी मार्किंग की गई। ट्रिम करने पे आपको चीज़ें और क्लियर दिखेंगी। जब हेयर को ट्रिम किया गया तो अब आप देख सकते हो किन किन जगह पे इनको प्रॉब्लम थी। सो ये सारे एरिया इनके हमने प्लान किए। ये क्राउन एरिया प्लान किया गया और ये इनका बियर्ड एरिया का प्लानिंग था। इसमें आप क्लियर देख सकते हो कि इन स्कार पे ग्राफ्टिंग होनी है। इसके बाद हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो आफ्टर ट्रीटमेंट जो है आप इसके इमेजेस से देख सकते हो कि ये फ्रंट एरिया में जहाँ हमने मार्किंग की थी यहाँ ग्राफ्ट लगाए गए, क्राउन एरिया पे इनको ग्राफ्ट लगाए गए, ये आप देख सकते हो पीछे की तरफ, और इसके अलावा बीच में कुछ फिलिंग इनको रिक्वायर्ड थी वो की गई, और साथ में बियर्ड एरिया में भी ग्राफ्टिंग की गई। ये सारे जो पैचेस हैं वो ढके गए। तो इनको टोटल 2100 ग्राफ्ट लगाए गए थे, जिसमें इनकी हेयर लाइन क्रिएट की गई थी, क्राउन पे भी ग्राफ्टिंग हुई थी, और उसके अलावा बियर्ड एरिया में भी इनको ग्राफ्ट लगाए गए थे। और इनका जो ट्रीटमेंट था वो इम्प्लांटर एफयूई टेक्निक से हुआ था। इम्प्लांटर एफयूई टेक्निक के बारे में हम बता दें, जिसमें हम लोग सफ़ायर ब्लेड यूज़ करते हैं स्लिट मेकिंग के लिए, और कीप इम्प्लांटर का यूज़ करते हैं ग्राफ्ट को इंसर्ट करने के लिए। तो ये टेक्निक इनके में यूज़ की गई थी। अब इनका 3 मंथ का हम एक बार फॉलोअप देखते हैं। इस समय काफ़ी शेडिंग फेज होती है तो काफ़ी ग्रोथ नहीं दिखती है, लेकिन इन पेशेंट के केस में शेडिंग फेज कम आई थी, जिस कारण से 3 मंथ में भी एक डिसेंट ग्रोथ दिख रही थी। तो आप 3 मंथ के पिक में क्लियरली देख सकते हैं हेयर लाइन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, इवन क्राउन एरिया में भी काफ़ी कवरेज आ चुका है। तो ये चीज़ आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं। तो अब हम इनके 4 मंथ के रिजल्ट्स को देखते हैं। 4 मंथ्स में जब ये आए थे तो इनकी कंडीशन थोड़ी और बेहतर थी, इनकी हेयर लाइन थोड़ी और बेटर डेंस हो रही थी, और इनके क्राउन एरिया पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी ग्रोथ पहले से काफ़ी बेहतर दिखने लगी थी। तो मंथ बाय मंथ ग्रोथ बेटर होती जाती है। और बियर्ड एरिया में भी अभी हम आपको शो करेंगे कि किस तरीके से कवरेज बेटर तरीके से आ गया था। ये 5th मंथ का इनका रिजल्ट है, जिसमें और बेहतर तरीके से इनको ग्रोथ मिली है, और क्राउन एरिया में आप देख सकते हो धीरे धीरे डेंसिटी बढ़ती जाती है और बेटर कवरेज हो जाता है। इसके बाद जो बियर्ड एरिया है ये भी आप देख सकते हो, ये काफ़ी कवर होना शुरू हो गया है, यहाँ पे भी ग्रोथ आनी शुरू हो चुकी है। अब हम इनका 6 मंथ का रिजल्ट देखते हैं। 6 मंथ में अगेन आप देखोगे कि अच्छी डेंसिटी मेंटेन हो रही है, क्राउन एरिया में भी अच्छी डेंसिटी मेंटेन हो रही है, और बियर्ड एरिया और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से कवरेज आ चुका है। अब हम इनका 7 मंथ का रिजल्ट देखते हैं। ये काफ़ी रेगुलर पेशेंट थे, इन्होंने काफ़ी फ्रिक्वेंट फॉलोअप लिए
ये बहुत अच्छी बात होती है कि आप क्लिनिक पे रेगुलर फॉलोअप करते हो तो आपकी चीज़ें बेहतर असेस कर सकते हैं और हम उसको बेहतर आपको गाइड कर सकते हैं। अब ये इनका 7 मंथ का रिजल्ट है। आप इसमें डेंसिटी देख सकते हो, बहुत ही अच्छी डेंसिटी इसमें दिख रही है। और साथ में क्राउन एरिया में देखिए कहीं पे भी अब गैप्स नहीं दिख रहे हैं, पूरी तरह कवर हो चुका है। बियर्ड एरिया भी आप देखिए ऑलमोस्ट स्कार सारे पूरी तरह से फिल हो चुके हैं। तो ये केस स्टडी आपने देखी, इसमें आपने देखा कि नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा स्कार एरिया पे भी हमने इसमें ट्रांसप्लांट किया था। जो नॉर्मल बाल्डनेस में जो ग्राफ्टिंग होती है उसके रिजल्ट्स तो आपने देखे ही कि कितने अच्छे तरीके से इसमें रिजल्ट्स आए हैं। इसके साथ स्कार एरिया में भी आपने देखा कि अगर प्रॉपर तरीके से प्लान करके किया जाए तो वो इतना बड़ा स्कार भी बहुत प्रॉपर तरीके से कवर हो गया। स्कार के केस में हम लोग 60 to 70% कवरेज ही प्रेफर करते हैं एक सेशन में, लेकिन उतने से भी वो स्कार ऑलमोस्ट पूरा कवर हो चुका था। उसमें डेंसिटी और 30% बढ़ाई जा सकती है एक सेशन करके, बट उनका स्कार इतने अच्छे से कवर हो चुका है कि अभी उसमें कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है। तो उम्मीद है ये केस स्टडी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, और कमेंट में भी आप पूछ सकते हो आपको जो भी डाउट्स आए हों, जो भी क्वेरीज़ हों आपकी, या आप अपने बाल्डनेस से रिलेटेड कुछ क्वेरी करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।